खैरुल बशर साहब भाजपा में चले जाए, आप क्या करेंगे? अगर अभी खैरुल बशर साहब भाजपा में चले जाए ऐलान करके, या योगी जी को किसी कार्यक्रम में बुला रहे, आप क्या करेंगे? सच बताइए ईमानदारी से। कोई समाज का नेता स्थापित आप नहीं कर सके, जिस समाज का नेता स्थापित नहीं होगा वो समाज कभी स्थापित नहीं हो सकता है। ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदर और सम्मान के योग, एहतराम के काबिल, समाज की आन बान शान और इंडिया जमात इस्लामी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब खैरुल बशर सलमानी साहब और उनके कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले डॉक्टर जमीर साहब, जिला अध्यक्ष साहब और तमाम टीम और तमाम सामीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी बार बार जब गुफ्तगू हो रही थी तो माइक पर बात चल रही थी कि दूर रखिएगा तो आवाज कम आएगी और नजदीक लाइएगा तो आवाज ज्यादा आएगी। बस समझिए इशारा है, दूर रखिएगा तो काम कम होगा, नजदीक लाइएगा काम ज्यादा होगा। एक वाकया सुनाऊंगा, फिर कुछ बातें हैं वो रखूंगा, 10 मिनट में ही समेटूंगा मैं, ज्यादा लंबा बिल्कुल नहीं रुका, क्योंकि फिर असर की अजान होगी, मामला और कुछ है कि उद्घाटन भी होना और हमें सुनना आते रास्ते से। मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। शिकायत का दौर अक्सर चलता रहता है। जब भी समाज बैठता है, जब भी बिरादरी बैठती है तो एक बार रोना जरूर रोते हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा, हमारे साथ वैसा हो रहा, हमें काम नहीं मिल रहा, हमें मकाम नहीं मिल रहा, हमें वो जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा? ये भी तो एक सवाल है कि क्यों नहीं मिल रहा है, और यही एक बड़ा सवाल है और इसी का जवाब तलाशना चाहिए सबको। क्या बात है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मैं सुनाई दे रहा हूँ, इनकी मौजूदगी है तो आप लोग क्या कहते हैं उसको, एविडेंस तो हो जाएगा ना। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दिल्ली की सरजमीन पर शाहीन बाग में होटल रीगल व्यू में पूरे भारत के तमाम उन पसमानदा बिरादरियों की तंजीम चलाने वाले उन तमाम सरबराहों को हमने दावत देकर इकट्ठा किया था, जिसमें आली जनाब खैरुल बशर सलमानी साहब को भी बहैसियत मेहमान खुसूसी बुलवाया था। एक बार आप फिर ताली बजाइए। इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं मैं। कहां में आकर पूछा जाता है प्रोग्राम करा रहे हो जी, किस को बुला रहे हैं, मैंने लिस्ट दिया, टिक लगा। जब इनका नाम आ गया बहुत दूर तक आपकी पहुंच है, कैसे पता चला आपको? मैंने कहा बहुत दूर जाने की जरूरत है, हमारे बराबर में एक नफीस सलमानी रहते हैं, उनकी पहुंच सलमानियों में बहुत दूर तक है और उन्होंने खैरुल बशर साहब के बारे में मुझे बताया था, वो कसर था और मैं कहानी सुना इसलिए नहीं रहा हूं, मैंने क्यों बुलाया मैं बता क्या रहा हूं, यह समझिए। उस चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मंत्री मोदी लगा हुआ करते थे। उस प्रोग्राम में चुनाव से पहले जो हम लोगों ने मंथन चिंतन किया था, उसमें एक करारदाद मंजूर करवाया था, एक मुसवदा पास किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया कि तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी जाए, है ना सर, और चिट्ठी में कहा जाए कि पसमानदा मुसलमानों की आबादी जहां इस तरह से है, उसकी आबादी के अनुपात में उसकी भागीदारी जो पार्टी भी सुनिश्चित करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। चिट्ठी तो थी, अभी आप ताली बजा रहे हैं, पहले उस चिट्ठी का कमाल देखिए, फिर आपको बताऊंगा क्या कमी हो रही है, कहां आप चूक रहे थे। कभी कभी ना हीरे को कौन पहचानता था, कहावत सुने हीरे को कौन पहचानता, जौहरी, बोलिए ना जोर से। जौहरी समाज का जौहरी लगता है आजकल खामोश, इसीलिए ये मामला हो रहा है शिकायत का। जौहरी को आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ चिट्ठी लिखी और योगी जी की सरकार बनी, महफिल नगर की छुट्टी और पसमानदा समाज से आज आजाद जो है वो मंत्री बनाए गए थे, और उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग में पसमानदा, वक्फ में पसमानदा, मदरसा में पसमानदा है ना सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश का नहीं हूं लेकिन खबर तो सारी रखता हूं। साहब चिट्ठी में जब इतनी ताकत है तो सारा शरीर जिस्म के साथ, जिस्म का मुसम्मा अगर आप हाजिर हो जाए तो आपके लोगों को नहीं बनाया जाएगा क्या? अरे आप चाहते हैं कि आपके लोग राज्यसभा में
फेंक देते हैं। एक बार दिल से इन चीजों को निकालना होगा आपको। 100 कमेटी बनाइए, 100 सरमानी के नाम से संस्था बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन तमाम 100 संस्थाओं को मोदी की तरह एक तस्वीर में पिरोइए और तस्वीर में एक ऊपर इतना बड़ा डंडा रखा देखा आपने, वो डंडा चुन लीजिए, आपका बंदा जहां आप चाहते हैं वहीं खड़ा नजर आएगा। आपके पास दो नायाब हीरे हैं लेकिन जौहरी नहीं है, या जौहरी है तो नजरें जो है वो काला चश्मा शायद लगाएंगे। आपको हमसे ज्यादा जानते होंगे, जिसको आईएएस बैच हुए, आईएएस समझते हैं, डीएम बैच हुए, एसपी बैच हुए, आईएएस का अफसर बैच हुए, क्लास 1 का कितना अफसर हो वो सलाम ठोकता हो, वो राज्यसभा के लायक नहीं है। जिसको सही मायनों में डीएम का फुल फॉर्म नहीं पता है, राजनीति तो ऐसी कला है तो उसको भी कहां से कहां पहुंचा देता है। और जो आईएएस को क्लास देता हो, आईएएस अपने हाथों से तैयार करता हो, वो आदमी आज आपके बीच बैठा है और उसमें भी शिकायतों का अगर सिलसिला चलता है, मैं समझता हूं समाज के जौहरी कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, इसलिए जौहरियों को आगे ना होगा। और कई लोग हैं आपके समाज में ऐसे। एक बार संस्था बनाना गलत नहीं है, संस्था तो हर गांव में होना चाहिए, तंजीमें होनी चाहिए, तंजीमें बुरी चीज नहीं। ये नेगेटिव बात है, कोई बोले कह रहे तंजीम क्यों बना रहे हो, नहीं नहीं, तंजीमें होती है, जैसी तंजीमें होती है, तंजीमों का भी मजमूआ होता है। एससी एसटी के 1000 तंजीमें हैं मुल्क में, एससी एसटी के, लेकिन एक कन्फेडरेशन भी उनका, परिसंघ भी उनका, और उस परिसंघ के माध्यम से कई लोगों ने राजनीति में अच्छे अच्छे पद प्राप्त कर लिए। तो क्या सरमानियों के जितने भी संगठन हैं, अगर मकसद नेक है, इरादा नेक है और अगर इखलास है आपके अंदर, तो आप आसानी से अपने लोगों को जहां चाहेंगे वहां स्थापित कर सकते हैं। शिकायत नहीं करना, शासन जिम्मेवारी का शेर याद आ जाता है, चालाक है सब के सब बढ़े जाते हैं, चालाक है सब के सब बढ़े जाते हैं, अपना के तरक्की पे चढ़े जाते हैं, मकसद बदला किताब बदली, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं। हम उस पुराने दौर की कहानी को सुनाते हैं, अब वो जमाना नहीं रहा, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया को मुट्ठी में करना है, ये वो समाज है। बार बार डॉक्टर साहब कह रहे थे, डॉक्टर साहब गलत नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में जिस कोने में आप चले जाएंगे आपको ये समाज जरूर मिल जाएगा, भटकते भटकते हर जगह। और हमारा नेता कोई स्थापित न हो, न दिल्ली में न लखनऊ में, और हम मोहताज हो राजनीति में किसी के लम्हों कलम पर हो। पसमानदा आंदोलन हम लोग चलाते हैं, सभी पसमानदा बिरादरियों को लेकर चलते हैं, अनुच्छेद 341 की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उस आंदोलन का लाभ अब तक एक बिरादरी ने लिया। जिस प्रोग्राम का मैं जिक्र कर रहा हूं शाहीबाग का, उस प्रोग्राम में खैरुल बशर साहब को मैंने सिर्फ फोन करके दावत दी, आप तशरीफ लाए, अपने हमरा आप 2-3 और लोगों को लाए, और अगर मैं ये कहूं कि मेरी हौसला अफजाई भी की इन्होंने, यहां तक दुरुस्त है। उसी प्रोग्राम में एक चीफ गेस्ट को मैंने दावत दी, कई शर्तें उधर से थोपी गई, हवाई जहाज का टिकट दीजिए, आने का दीजिए, जाने का दीजिए, खाने का दीजिए, पहुंचाने का दीजिए, लेकिन उनकी बिरादरी बहुत मुत्तहिद है इस मामले में। वो बिरादरी इतनी मुत्तहिद है कि वो अपने लोग चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भाजपा में हो, चाहे सपा में हो, बसपा में हो, किसी भी दल में हो, वो अपनी बिरादरी के लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं। अगर अब मैं एक उदाहरण दूं, खैरुल बशर साहब भाजपा में चले जाए, आप क्या करेंगे? अगर अभी खैरुल बशर साहब भाजपा में चले जाए ऐलान करके, या योगी जी को किसी कार्यक्रम में बुला रहे, आप क्या करेंगे? सच बताइए ईमानदारी से, आप जाएंगे? आधे लोग कहेंगे यार ये तो गड़बड़ कर दिया इन्होंने, भाजपा में नहीं जाना चाहिए, समझिए बात। लेकिन उनके यहाँ ये बातें नहीं है, हम जिनकी शिकायत कर रहे हैं उनके यहाँ यह है कि मेरा नेता जहां चला जाए हम वहीं चले जाएंगे। ये मैसेज तो चला जाए उन सत्ताधारियों में कि ये जिधर जाएगा समाज उधर जाएगा, तो फिर इनकी इज्जत बढ़ेगी, इनकी इज्जत बढ़ेगी, इनकी इज्जत बढ़ेगी, तो समाज की इज्जत बढ़ेगी। अगर कोई समाज का नेता स्थापित आप
स्थापित नहीं कर सके, जिस समाज का नेता स्थापित नहीं होगा वो समाज कभी स्थापित नहीं हो सकता है। ये लिख आपके पत्रकार भी है, आपके नेता भी है, आपके मुखर्जी भी है, आपके मुफक्किर भी है, आपके मुसन्निफ भी है, लिखते भी है, पढ़ते भी है, बोलते भी है। शायद आप समझते नहीं है या गलत नहीं करते हैं, कहीं न कहीं चूक है आपके अंदर। इस चूक को खत्म करने की जरूरत है और इसी के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। ये सम्मेलन मतलब है मेलन मिलन, और मैंने कहा करीब करने की बात, करीब आने की जरूरत है, जानने पहचानने की जरूरत है, उनके पिछले कारनामे को देखने की जरूरत है, आगे उनके लिए हम क्या कर सकते हैं ये तय करने की जरूरत है। और इसी के लिए इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। बातें हमें कुछ और रखनी थी, लेकिन चूंकि बात जो शुरू हुई मुझे लगा मुझे इस बात को रख देनी चाहिए। बहुत कम मौका मिलता है कि जब खैरुल बशर साहब एक और कार्यक्रम बहुत बड़ा इनका हुआ था, इत्तेफाक से मैं भी कुछ मजबूत ज्यादा हो जाता हूँ, मुझे दावत थी लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया था। आज अल्लाह का करम है कि मैं भी आ गया, हालांकि परसों में गुजरात में अहमदाबाद था, आज आ गया, ये अल्लाह का करम। और आज खैरुल बशर साहब भी आ गए, तो मैंने कहा कि ये वाकया चूंकि रफीक साहब ने शुरू में जो बातें कही तो आपको ये रखना है। अभी रास्ते में मैं एक बात कर रहा था समाज के लोगों से, मैंने कहा कुछ नहीं करना साहब, आपको पता हमारा लड़का कोई चैनल चलाता हमारे समाज का, कुछ नहीं करना है, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर मार दीजिए। कितना टाइम लगेगा आपका? 10-15 सेकंड का काम। अगर इस नियत से, इस इरादे से करते हैं ये मेरे समाज का चैनल है और शेयर मारते जाए, और समाज की आबादी अगर यहाँ पर 5000 है, 5000 अगर शेयर हो गया चैनल, तो बताइए उस चैनल को आपकी मदद की जरूरत रहेगी? फिर किसी आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है, केवल आप उस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर कर दें। चलिए पूरा मत देखिए, टाइम नहीं है आपके पास, सब भेजिए, मगर 1-2 मिनट देखकर कम से कम शेयर तो मार सकते हैं, किसी के मत्थे तो मार सकते हैं। शेयर मारना मतलब समझिए कि नहीं, अपना बोझ उठाकर दूसरे में फेंक देना, अरे डाल दीजिए, वही देख लेगा, कम से कम काम तो मेरे समाज का हो जाएगा। तो मदद के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ तो कंपटीशन चलता था, फलाना का बेटा कैसे आगे बढ़ जाएगा, अगर ये सोच आएगा तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा भैया? अगर समाज आगे बढ़ाना है तो सरासर मांग हो या तंग हो जा, दुल्हन भी छोड़ एक रंग हो जा, केवल समाज और समाज की बात आप कीजिए, इंशाअल्लाह जो आदाई में जो मकासद हैं आपके, आप सब की सदद आपको कामयाब करेगा। लेकिन चाहते सब है कहो सुरैया पे मुकीम, अरे पहले पैदा तो करो वैसा कोई कल्ब सलीम, आप पहले सोच तो बनाइए, आप पहले ज़हन तो बनाइए, सब कुछ आपका आसान हो जाएगा। और जिस सलमानी के नाम की बात आप कर रहे हैं, एक जमाना था राजीव गांधी का दौर था, इसी सलमानी ने रामलीला मैदान में राजीव गांधी को यह मैसेज दे दिया था कि देख लो, आप ये मत कहिएगा कि मेरा कुछ काम नहीं हुआ, ये भी एक बीमारी हमारे अंदर है, ये भी एक बीमारी है। अगर कोई राज्यसभा में चला गया, मंत्री बन गया, समाज का सब कल्याण नहीं होता, लेकिन समाज मायूस नहीं हो सकता। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि समाज कभी मायूस नहीं हो सकता है, और छाती ठोक कर समाज कहेगा मेरा बंदा है, मेरा बंदा है, ये तो कह सकते हो भाई। तो यही चौड़ा करने के लिए तो कम से कम ये अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए, इसी हुनर को जगाने का काम है, इसी हुनर को जगाने की जरूरत है। मैं तो रफीक साहब से भी कहता हूँ और ये करते भी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और समाज को भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे तमाम लोगों को आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनकी वीडियो को आगे बढ़ाइए, उनके तमाम प्रोग्राम को हाईलाइट कीजिए और समाज उसको आगे बढ़ाए, गली से गली जुड़ेगा और पूरे देश का समाज एक जगह हो जाएगा। जिस व्यक्ति के नाम की चर्चा रुक गई, मैंने खैरुल बशर साहब को भेज दिया व्हाट्सएप पर, देख लेंगे, कोई मामूली मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। समाज के जज्बात एक से एक लोग रखते हैं, एक मेरे पास नाम है उनका, मैं चाहता हूं उनका नाम पढ़ूं। और ये जनाब इब्राहिम, जनाब इसराइल और जनाब इस्माइल साहब, ये तीनों भाई हैं और इन तीनों भाइयों ने पद छेतु लिखा है यहाँ। ये तीनों भाई ग्राम नदिया मई कौशाम्बी थे और ये साहब मदरसे की सिर्फ जगह इन्होंने नहीं दी, इन्होंने ढांचा भी लगभग बना हुआ है और सलमानियों को वक्त कर दिया। मतलब समाज में है भाई लोग, एक से एक मकान है, जरूरत है उसको गोल्डन करने की। मुझे उम्मीद है कि जनाब खैरुल बशर सलमानी साहब बहुत मसरूफ आदमी, मैं जानता हूँ, एक मसरूफियात से मैं वाकिफ हूँ,
दिल्ली में ये कभी आते हैं और मेरे जैसे को मिल रहा होता तो हम दोनों को सेट करने में टाइम लग जाता, कई बार मिस कर जाते, बहुत मसरूफ है। लेकिन इस मसरूफ तरीन वक्त में मैं आदि जनाब खैरुल बशर सरमानी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि आप समाज का नेतृत्व करें, आगे बढ़कर समाज को बड़ी उम्मीदें हैं, समाज आपको बड़ी निगाहों से देख रहा है कि मेरा कोई नेता आगे आ रहा। मैं वादा करता हूं जहां समाज के लिए आप खड़े होंगे, आपके पीछे कांधे से कांधा मिलाकर मैं खड़ा होऊंगा और मैं आपके अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद करता हूं। मुझे यकीन है कि आप इस समाज का नेतृत्व करेंगे। समाज आपको देखना चाहता है कहीं और, ठीक है आप बहुत मसरूफ है, दुनिया मसरूफ है, आपकी मसरूफियत सिर्फ एजुकेशन तक नहीं होनी चाहिए, आपकी मसरूफियत का फायदा समाज को भी बराह रास्त मिलना चाहिए, यह भी जरूरी है। इसके लिए आप भी जहन बनाए। मैं बिल्कुल आज कुछ भी नहीं कहूंगा, जो बातें मेरे जहन में आई वो मैंने कह दी, बहुत सारी बातें करनी थी। आपको एक बात तो बता दूं, एक साहब कोने में बैठे हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र नेता है, प्रताप करके सब किया और सोशल मीडिया की ताकत बताओ, सोशल मीडिया की ताकत नफीस सरमानी साहब ने पेज पर डाल दिया कि साहब वो सरमानी सदाफा सम्मेलन प्रेम नगर जहां लोग प्रेम करते हैं, प्रेम नगर आया हूं मैं देख रहा हूं कितने प्रेम करने वाले लोग हैं। अभी लड़की पर जो सुनाई रहे थे कहानी, तो ये सोशल मीडिया पर इनकी नजर पर इन्होंने हमें फोन किया। चूंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं अनुच्छेद 341 को लेकर, उस अनुच्छेद 341 के विषय में बात करने का अवसर भी नहीं है, समय भी नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि पसमानदा मुसलमानों के हक और अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है। तो हमेशा ये आते हैं यूनिवर्सिटी से, तो आज घर पर थे प्रतापगढ़ के गोरखपुर के तो इन्होंने फोन किया कि वहां खैरुल बशर साहब भी आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं। हमें नफीस भाई ने वो सोशल मीडिया पर मैं उनके फेसबुक पेज पर देखा हूँ, नफीस भाई से बात नहीं हो पा रही है, तो आप पक्का आ रहे हैं? बिल्कुल पक्का आ रहे हैं, तो मैं भी आऊंगा। यहाँ एक बार इनके लिए वजीर साहब भी आप जोरदार करेंगे। सारी लड़ाई लोग लड़ते हैं, मैं अकेला ही जला वाला शेर सुनते सुनते लोग पक चुके, लेकिन ये सच है, ये शेर में दम है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। खैरुल बशर साहब जानते हैं दिल्ली में अकेला ही मैंने ठुमका गाड़ा था, अल्लाह के फजल और करम से हजारों लोग आज जुड़े हुए हैं। तो जब मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह तो लोग जुड़ेंगे, इतने लोग अगर मेहनत करेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। बस अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, शुक्रिया।